बहुत से भाई दोस्त लोग ना फुल पैकेज चाहते हैं, फुल पैकेज इन वन ब्रोकर। अब उस ब्रोकर की बात करने वाला हूँ। मैंने बड़े बेतहाशा ब्रोकर्स की वीडियोस ऑलरेडी आपके सामने बना चुका हूँ, सबके रिव्यूज़ भी किए हैं, किनका फ़ायदा भी बताया, नुकसानात भी बताए हैं, और स्पेशली बेस्ड इन दुबई और यूएई भी बताए हैं कि अगर आप यहाँ पे बैठ के भी ट्रेड करते हैं ना, तो फिर आपके लिए कौन सा फेवरेबल ब्रोकर होगा। अब आज जिस ब्रोकर के बारे में बात करना जा रहा हूँ मैं, आपने टाइटल पे देख लिया होगा, मैं क्यों इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ और क्यों बाकी ब्रोकर्स को छोड़ के इसकी एक अलग अहमियत बताना चाह रहा हूँ, वो इस वीडियो को ज़रा पूरा देख लीजिएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास पैसा है और आपको समझ नहीं आ रही कि भाई किस ब्रोकर के पास रखना है, जिनके मैंने पहले भी वीडियो बनाई, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको वो फिजिबल लगते हैं, सूटेबल लगते हैं, अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्टाइल, अकॉर्डिंग टू योर डिपॉजिट एंड विड्रॉ ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू योर, वो कहते हैं ना, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, आप किस कंट्री में बैठ के काम करें, यू कैन गो अहेड। बट आज जिस ब्रोकर के बारे में बात करने लगा हूँ, उसे बोला जाता है आईजी। ठीक है। अब देखें, जब भी आप ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, क्योंकि आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करा के अपनी इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल को डिपॉजिट कर रहे होते हैं। तो डिपॉजिट कर रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि भाई आपको श्योरिटी चाहिए, आपको सबसे पहले उसकी वो कहते हैं ना, रिलायबिलिटी आपको चाहिए, आपको श्योर होना चाहिए कि भाई मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आते हैं बिफोर, वो कहते हैं ना, अपने कार्ड से जब डिपॉजिट का ऑप्शन लेके डिपॉजिट कर देते हैं, क्योंकि जब डिपॉजिट होते हैं मीन्स हमारे अकाउंट से पैसा निकल के उसके अकाउंट में चला गया, और जब उसके अकाउंट में चला गया तो इट मीन्स किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में। तो हमें तो ये पता है, और इंसानियत ने हमें यही सिखाया कि भाई अपने अकाउंट से गया पैसा तो वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट लेट्स कम टूवर्ड्स द फॉरेक्स। अब इसमें दो चीज़ें हैं, देखें, अगर मैं बात करूँ ना डिफरेंट ब्रोकर्स की, हर ब्रोकर डिफरेंट टाइप का आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। जिस ब्रोकर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये है आईजी। ठीक है। आईजी, मैं कहता हूँ कि सारे निक्के मोटे छोटे मोटे हैं जुगाड़ी, सारे ब्रोकर साइड पे रख दें। जो क्वालिटी वाइज गिने चुने वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो ब्रोकर्स हैं ना, उनमें एक नाम आता है जिसे बोला जाता है आईजी, जिनके अंदर एफएक्स प्रो का नाम भी आता है। ठीक है। तो ये अपना एक मकाम अलग रखते हैं। अब मैं स्पेशली बात करूंगा इस खत्ते के अंदर, मीना रीजन के अंदर, अगर मैं बात करूं और इस ब्रोकर के ऊपर बात करूं, आपको इन बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी और बेतहाशा स्पॉन्सर वीडियोस मिल जाएंगी। अब स्पॉन्सर वीडियोस क्या होती हैं कि भाई पैसे देके वीडियोस बनाई जाती हैं कि भाई हमारी तारीफ कर दो। ठीक है। मैं तारीफ नहीं करने वाला, मैं रियलिटी बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस ब्रोकर के साथ काम किया हुआ है, मैंने इसके साथ डिपॉजिट अकाउंट भी किया हुआ है, रियल अकाउंट भी बनाया हुआ है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, मैं उनके तहत जाऊँगा। जो इनकी वीक पॉइंट है, नेगेटिव हैं, जो आपके लिए लगता है मुझे, वो आप समझ लीजिए, और जो पॉजिटिव है आप वो भी देखें, और कैसे आप इस ब्रोकर को यूज़ करके डेली बेसिस पे, मुझे वो लोग कहते हैं ना कि $100 डेली का कमा लें तो हमारे लिए इनफ है, तो कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल, और इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, उसकी मेजोरिटी और उसका जो प्लेटफॉर्म है वो आपको भी उस लिमिट में लेके चल रहा होता है जिसमें आपको चाहिए ट्रेड करना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो मेन चीज़ें हैं ना, मैं यहाँ पे ज़रा एक दो चीज़ें हैं वो आपको पहले बता दूँ। ग्लोबली इस ब्रोकर का नाम बहुत हाई है, मतलब आप चले जाएं किसी से ही पूछें, आई जी और ये रेड साइन का जो साइन है ना, ये आपको नजर आएगा। और ये ब्रोकर आपको ज्यादा शायद एडवर्टाइजमेंट में नजर ना आए, ज्यादा आपको शेख जायद रोड पे या रोडों के ऊपर ना इसके बोर्ड लगे हुए, बिल बोर्ड नजर ना आए, क्योंकि जो एक लेवल पे पहुंचे हुए ब्रोकर्स होते हैं ना, उनको अपनी ना मेट्रो स्टेशन के ऊपर नाम लगाने की जरूरत है, और ना ही उनको, वो कहते हैं ना, हर एक मील बाद जो है ना अपने बोर्ड दिखाने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया मानती है। तो ये वन ऑफ दैट ब्रोकर है। अब सबसे पहले बात करूं, देखें, अगर मैं यूएई के अंदर बात करूं तो इसका डिपॉजिट जो है ना अराउंड 20,000, थोड़ा हाई आ रहा है। तो मैं इसको, इसका एक नेगेटिव एक्सेप्ट ऐसे ले लेता हूँ, क्योंकि बिगिनर्स लोग होते हैं, बिगिनर लोग जब आना चाहते हैं, और मैं उनको यही बोलूंगा कि भाई आप अच्छे ब्रोकर को सिलेक्ट करें, और एक ब्रोकर को जब सेलेक्ट कर लिए तो उसी के साथ काम करें, ताकि आपका जो माइंडसेट है ना उनके टूल्स के हिसाब से चलता है, और आपको पता होता है कि कैसे आपने लेके चलना है। तो स्पेशली इनका डिपॉजिट जो है ना थोड़ा सा हायर है। अब नंबर टू, अगर मैं मीना रीजन के अंदर स्पेशली यूएई और दुबई के अंदर बात करूं, या मैं कॉन्स की बात कर रहा हूं, इनके ड्रॉबैक्स की बात कर रहा हूं अभी, इसके अंदर इनके पास जो है ना थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं करेंसी वाइज। अब आपने देखा होगा धर्म को एक डी का एक साइन भी मिल गया है। ठीक है। अब धर्म के अंदर जो है ना, इनका नो इस्लामिक स्वैप फ्री अकाउंट इन यूएई, आपको इस्लामिक अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे नहीं मिलने वाला, जो बाकी ब्रोकर्स ऑफर कर रहे हैं। वो कहते हैं मुशारका मुदारबा और ये सारी चीज़ें जो है ना, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है फिर इस्लामिक अकाउंट को कैसे ये यूज़ कर रहे होते हैं और क्या चीज़ उसमें ऑफर कर रहे हैं। बट ये वाला ब्रोकर
देयर नो इस्लामिक अकाउंट ऑन दैट वन। अब एक और चीज़ है, देखें इसमें AED जो है ना, दरहम का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया, तो दरहम को ये सपोर्ट नहीं कर रहा होता। कस्टमर सर्विस देखें, बड़ा ब्रोकर है, बाकी छोटे मोटे अगर ब्रोकर्स की आप बात करें ना, उनका कस्टमर केयर जो है ना बड़ा तेज़ होता है, बड़ा हाई होता है, आपको क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। बस इसका थोड़ा सा जो कंप्लेन अगर आप इसके रिव्यूज़ में पढ़ रहे होते हैं तो ज़्यादातर लिखा होता है कि भाई कस्टमर सपोर्ट जो है ना थोड़ा सा लेट है, तो ये चीज़ आपको समझ में। और बहुत से लोग इसके डिफरेंट हिसाब से ड्रॉबैक्स निकाल रहे होते हैं। बहुत से मैंने देखा है डिफरेंट ब्रोकर्स जो हैं उनके भी कुछ मार्केटिंग कैंपेन के हिसाब से इनको जोड़ा जा रहा होता है। बट ओवरऑल मैं बात करूँ, लेट्स कम टुवर्ड्स द मेन पॉइंट कि क्या चीज़ें हैं जो ये ब्रोकर्स जो है ना आपको ऑफर कर रहा होता है, स्पेशली बेस इन UAE एंड दुबई की बात करूँ तो यार ये ब्रोकर जो है ना, नंबर वन, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना इसके पास DFSA की भी है, और ग्लोबली हर बड़े मुल्क के अंदर इनका अपना ठैया मनाया हुआ है और रेगुलेटरी अथॉरिटी से ही अप्रूव है। ठीक है, मार्केट की बात करूं, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो 17,000 प्लस इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर आपको फॉरेक्स, CFD, ठीक है, आपको शेयर्स, आपको ETFS, ठीक है, आपको कमोडिटीज, आपको क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी ये आपको सारी चीज़ें ऑफर कर रहे होते हैं। इट मीन 17,000 इंस्ट्रूमेंट्स, तो आई थिंक इट्स अ बिग एंड ह्यूज हो जाता है। प्लेटफॉर्म की बात करूं, प्लेटफॉर्म के अंदर इनका वेब बेसिक प्लेटफॉर्म भी है, मोबाइल बेस्ड भी है, MT4 भी है, ठीक है, प्रो रियल टाइम भी है, L2 डीलर्स भी है, ट्रेडिंग व्यू के साथ भी इनकी फुली अटैचमेंट है। आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ट्रेडिंग व्यू के साथ अटैच कर सकते हैं। फीस की बात करूं, पैसे की बात करूं कि भाई अगर आप दे रहे हैं तो आपको पैसा कितना पड़ रहा है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके स्प्रेड्स जो है ना स्टार्टिंग फ्रॉम 0.6 पर पिप्स के हिसाब से कमीशन फ्री है, फॉरेक्स और DMA सपोर्ट्स है। अब आप इनके मेन कंपेन्स को देखें, जीरो फीस, जीरो कमीशन, जीरो, लेकिन हर चीज़ के अंदर थोड़ी थोड़ी वो कहते हैं ना रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते जाएं, क्योंकि देखें वो कहते हैं ना बेसिक होता है, फिर प्रो होता है, फिर एक्सपर्ट होता है, तो उस अकाउंट के लेवल के हिसाब से जो है ना आप लोगों की फ़ीस डिसाइड कर रही होती है। और ऑब्वियसली जितना ज़्यादा पैसा डालेंगे उतना ही फ़ीस ना होने के बराबर या ज़ीरो फ़ीस हो जाती है। कहने को ज़ीरो फ़ीस हो जाती है सारे ब्रोकर्स के ऊपर, लेकिन एक्चुअली जब आप जाते हैं तो कहीं न कहीं वो कन्वर्जन रेट्स और चीज़ों के ऊपर ब्रोकर अपना पैसा भी कमा रहा होता है। ये वो कहते हैं ना कि सच्चाई है, लेकिन वो इसको ज़ीरो पे ले आते हैं। आप लोग समझते हैं वो नहीं कमा रहे, भई वो भी कमाने बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अगर आपको ये प्लेटफ़ॉर्म दिया हुआ है, आपको जगह दी हुई है, तो एक्चुअली दे आर मेकिंग द मनी। अब कहते हैं जी इसके अंदर जो है ना एक और मेजर जो चीज़ है ना, अगर आप ग्लोबली किसी से भी बात करें ना, किसी बड़े ट्रेडर से, किसी बड़ी कंपनी से जिसमें बड़े बड़े बैंक्स आते हैं, अगर किसी ने भी जिसका मेच्योर ट्रेडर है, बड़ा ट्रेडर है, पूछेंगे भाई आप किस ब्रोकर्स को प्रेफर करते हैं या प्रेफर करेंगे ग्लोबली, तो उसमें IG का आपका एक नाम आपके सामने आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई IG वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इतना अपने आप को रिकग्नाइज कर चुका है कि अब UAE के अंदर जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना वो इस ब्रोकर्स को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब आपके माइंड में ना दो क्वेश्चंस आ रहे होंगे, अब वो क्वेश्चंस रिलेटेड टू थोड़ी सी आप पास हिस्ट्री देख लें। जिस तरह मैं अभी इंडिया में बात करूं, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि एक्सनेस एक ब्रोकर है इंडिया में, उसने अपने ऑपरेशंस को बंद किया और वहाँ से वो कहते हैं ना मां सलाम किया और चला गया। ठीक है, ठीक है, लोगों के पास अकाउंट हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर वहाँ पे चल रहे थे उनके अकाउंट चल रहे हैं, नया कोई वहाँ पे रजिस्टर नहीं कर सकता। अब बहुत से भाई दोस्तों के मुझे जब मैसेज आया, उन्होंने कहा भाई इंडिया से UAE की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आके यहाँ से बैठ के अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स को उन्होंने ऑपरेट करना है, तो वो ब्रोकर्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैंने हमेशा एक ही बात करता हूँ कि वो ब्रोकर लें जो आपको वर्ल्ड वाइड ग्लोबली भी रिकग्नाइज हो। अब मुझे बेतहाशा, अभी मैं कुछ दिनों के अंदर और भी कुछ ऐसे ब्रोकर्स के बारे में बात करूंगा जो बड़े छोटे छोटे नाम हैं। ठीक है, और वो छोटे छोटे नाम हैं, उनके अंदर जाके लोगों ने अपना बड़ा बड़ा पैसा रख दिया है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, जब आप बड़े पैसे की बात करते हैं ना, बिग डिपॉजिट की बात करते हैं ना, कैपिटल बड़े डालने की बात करते हैं, चाहे आप गोल्ड के अंदर कर रहे हैं, ऑयल के अंदर डाल रहे हैं, कमोडिटीज के अंदर डाल रहे हैं, किसी भी चीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, देन गो फॉर द ग्लोबली रिकग्नाइज ब्रोकर, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर जो है ना कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको भाई हर चीज़ वो तो कहते हैं ना एक्यूरेटली मिले। और स्पेशली अगर आप UAE के अंदर बात करते हो तो इनका आपको ऑफिस भी यहाँ पे मिल जाएगा, उसकी लोकेशन भी मैं आपको लगा देता हूँ, तो वाई नॉट। तो कीप इन माइंड ये अच्छा ब्रोकर है। ठीक है, मैंने इससे पहले FX 500 प्लस की बात की थी, अ गुड ब्रोकर, अ गुड एडवर्टाइजमेंट, बट इस ब्रोकर की ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट शायद ना नजर आए, बट यस सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इनकी एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। ठीक है, अब इनकी जो एक स्ट्रेंथ है ना, मैं ये बता दूं कि जो इस ब्रोकर की स्ट्रेंथ है वो है जी इसकी डीप लिक्विडिटी। ठीक है, आप इसके वाइड रेंज है, कहीं से भी आपने इसको विड्रॉ करना है, किसी भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डील करना है, आप कर सकते हैं। 17,000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है,
हायर रिलायबिलिटी एंड बिग रेपुटेशन इन द मार्केट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रिलायबिलिटी और रेपुटेशन जब हाई होगी तो फिर आपका वो ट्रस्ट लेवल जो है ना ब्रोकर के आगे बड़ा हाई हो जाता है। और आपके पास ना इसमें सेफ्टी फीचर्स भी हैं, लाइक नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन आपको दे देता है, ठीक है। आप जब ट्रेड कर रहे होते हैं आपके पास स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, टेकिंग प्रॉफिट, टीपी, सब कुछ जो है ना इसमें बड़ी प्रॉपर्ली डिफाइन किया हुआ है और बड़े इजी टूल्स के साथ किया हुआ है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स में जाके इसके देखेंगे ना, और जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए अगर इन्होंने टेक्निकली चीज़ें दी हुई हैं, दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आप ट्रेडर है ना जो एल्गोरिदम्स की बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग व्यू के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जो मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं, MT4 MT5 को देख के ट्रेड कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए ये ब्रोकर काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है कंपेरेटिवली बाकी ब्रोकर। मैं बाकियों को बुरा नहीं कह रहा, बट क्यों उसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज ब्रोकर है। तो इसका जो कंपैरिजन मैं अगर करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, वो कहते हैं ना ड्रॉबैक्स होते हैं जब बड़ा एक होता है ना ब्रोकर, ठीक है, वो फैसिलिटेट करने में अगर इंडिविजुअली बेसिस के ऊपर लोगों को ना थोड़ा सा शायद मार खाता हो, लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ तो वो सबका नंबर काट देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना नाम बनाना है, उसने अपनी जो रिलायबिलिटी एक बनाई हुई है मार्केट के अंदर, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। तो मेंटेन करना जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट हाँ, बहुत से लोगों को अगर इस रीजन में बात करूँ ना, यूएई के अंदर या दुबई के अंदर, इस ब्रोकर से थोड़ा सा साइड पे इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि ये ब्रोकर जो है ना अ, इस्लामिक अकाउंट उस तरह ऑफर नहीं कर रहा जिस तरह बाकी ब्रोकर्स कर रहे हैं। उनके पास जाएँ तो बड़ा-बड़ा लिखा होगा इस्लामिक अकाउंट, और वो फ़ोकस भी उसी रीजन को, उसी कंट्री को कर रहे होते हैं, जहाँ से उन्हें पता है कि भई अरब है, अरब में पैसा है। पैसा मतलब ब्रोकर के साथ बैठे हुए लोग जो हैं वो पैसे में इन्वेस्ट करेंगे तो भई पैसा। तो वो फिर इस्लामिक के नाम से जो है ना लोगों से पैसा उठा रहे होते हैं। तो ये ब्रोकर को उसकी ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि भई जो समझदार ट्रेडर है ना, वो समझता है कि भाई ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए भाई ये चीज़ें देखनी है, जिसने करनी है ट्रेड वो उधर भी करेगा इधर भी करेगा। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। मेरा काम है कि आप लोगों को ना इसके बारे में ज़रा डिटेल में बता दें। मैंने अपना रिव्यू दे दिया। फॉर मी इन द एंड समराइज करूँ, ब्रोकर इज गुड, रेपुटेशन हाई, सेफ्टी एंड फ्री माइंड ट्रेड, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा हायर अमाउंट के साथ ट्रेड करें। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं कहूँगा अगर स्टार्ट करना है तो उस ब्रोकर को ज़रा लेके चलें। डेफिनेटली दैट ब्रोकर विल हेल्प यू आउट टू ग्रो योर फाइनेंशियल कैरियर एंड, जो कहते हैं ना फॉरेक्स के अंदर। हाँ, जाते जाते एक और बात करूँ, ब्रोकर्स अगर आप क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे हैं ना, तो क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा मैं इस ब्रोकर्स को साइड लाइन करूँगा, सीधी बात करूँगा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, ठीक है, बिटकॉइन के अंदर, चीज़ों के अंदर जो है ना इस ब्रोकर का वो जो है ना फीसिस स्ट्रक्चर जो है ना वो क्वाइट हायर कंपेरेटिवली बाकी ब्रोकर, बाकी फिर जो है ना क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मार दे देते हैं इस ब्रोकर को। बट मैं कहता हूँ जो जो मेच्योर ट्रेडर है ना, जिन्हें फॉरेक्स में काम करना होता है ना, फॉरेक्स ट्रेडर है ना, दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स ऑन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और आप किस ब्रोकर के साथ काम करें, मुझे लाजमी कमेंट के अंदर जो है ना वो लिख दीजिएगा कौन सा ब्रोकर आपके साथ लगा हुआ है और कैसा आप लोगों के साथ चल रहा है, और आईजी के साथ कौन काम कर रहा है वो भी काइंडली मुझे बताइएगा। तो इसके ऊपर डिटेल और कोई बात करनी होगी या कोई आपको कंप्लेन है, कोई चीज़ है, तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई बात करनी है तो मैं उस पॉइंट को लेकर भी बात करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।